कल आपका टेस्ट है, टेस्ट मैं ना आपको पहले जो 14 पॉइंट है उसके क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो जो आना सारा बता रहा हूँ, अगर ये नहीं कर पाओगे फिर नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे। अब देखो जैसे ये वाला टेस्ट था, जिनके 10 नंबर भी नहीं आए उन्होंने वो बात ही नहीं सुनते ढंग से, है ना। मैंने तुम्हें बोला था पीएच वाला क्वेश्चन बोला था, स्ट्रक्चर्स बोले थे, उसके बाद प्रिपरेशन रिएक्शन बोली थी। प्रिपरेशन रिएक्शन दोनों 10 नंबर की है, और ये पीएच वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स, और एक HNO3 वाला क्वेश्चन 5 नंबर का। ये 5 10 15 तो यही हो गए, और फिर वो रिएक्शन थी 15 नंबर तो यही हो गए, यहीं पे आए थे 15। पता नहीं क्या करते। देखो अब मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इतना करके आप 70% तक स्कोर कर लोगे। अगर ज्यादा नंबर लेने हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो 14 पॉइंट है ना, दो दो कम से कम नहीं 2 बार उसको पढ़ो, ठीक है। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे जिंक है, कॉपर है। आप ना ये इसे डी ब्लॉक वाली कॉपी पे लिख लो, चाहे एक पेज पे आ जाएगा सारा, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, फायदा होगा। हल्का हल्का लिखना, बस हल्का हल्का। देखो जिंक, कॉपर मैंने लिया, आयरन मैंने लिया, स्कैंडियम मैंने लिया, कोबाल्ट मैंने लिया, कैडमियम। जैसे क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, सुनना है, ये सारे सुनोगे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो होंगे नहीं। इसमें से वो पूछता है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा नहीं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आपको देखना है कि वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में उसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं। जैसे जिंक है, जिंक की कंफ्यूजन होती है 4s2 3d10, है ना। ये जिंक की है, जिंक 2 पॉजिटिव की क्या हुई, 4s0 3d। तो ये ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में दोनों में फुली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन, ऑल ट्रांजिशन नॉट डी ब्लॉक, ठीक है। ये आपने ना स्टार्टिंग में लाइन भूल गया था, मुझे लिखवानी, लिख लो। बहुत कॉमन सी लाइन है, अंडरस्टैंडिंग है, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो इधर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, टाइम नहीं है। कम से कम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमने। तो कॉपर, कॉपर पे आ गए, कॉपर पॉजिटिव, कॉपर, कॉपर की कंफर्मेशन 4s1 3d10। कॉपर पॉजिटिव की क्या होगी, बोलो। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है ट्रांजिशन नहीं है, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव भी होता है, 4s0 3d9। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन हो गया। बच्चे डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पता है कैसे आते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 9 आएंगे तो एक अनपेड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आयरन तो पता ही है ट्रांजिशन है, कोबाल्ट भी है, बीच में आते हैं ना, बीच वाले तो होंगे। कैडमियम नहीं होगा, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट रिगार्डेड ट्रांजिशन, वो मैंने आपको लिखवाया हुआ, ठीक है। अब देखो आगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे। इसके बाद क्वेश्चन आता है साइज में, पता क्या क्वेश्चन आता है? साइज ऐसे आता है ना, ऐसे बढ़ता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है कि स्टार्टिंग में कम होता है, फिर ये पूरा ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बट आता नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन आता है 4D और 5D सीरीज का। 4D और 5D का साइज क्या होता है? सेम, कल भी पढ़ा, ड्यू टू लेंथ एंड नॉट कंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे समझ, बस साइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। आगे
तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्या आंसर है इसका? हाँ जी, इधर वाले बॉयज, इसमें लिखना है ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। स्टार्टिंग ही यहाँ से करनी, ठीक है, कहानी नहीं लिखनी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो, अगर डेफिनेशन प्रॉपरली आती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है लिख सकते हो, मैंने नोट्स में लिखवाई हुई है। नोट्स में स्टार्टिंग यहीं से होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? होती है 1 मोल, जैसे मेरे पास 1 मोल है मेटल का, उसको गैस स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उनको अलग अलग करने के लिए, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है जी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखना है उसमें? दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज़ दे हैव स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और रुको, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में एक और क्वेश्चन है, उसमें जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, बिकॉज दे लैक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दे लैक मेटालिक बॉन्डिंग, इसलिए। फिर आगे मेल्टिंग पॉइंट पे आ रहा समझ? थ्योरी लिखनी है अच्छे से, ठीक है, कहानी नहीं लिखनी। मेल्टिंग पॉइंट में व्हाई टू डी ब्लॉक एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसमें सेम रीजन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हार्ड मेटल्स। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हार्ड, ठीक है, हार्ड है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है 6 अनपेयर है, ठीक है, आगे समझ। फिर क्वेश्चन आता है Mn और Tc पे डिप आता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, Mn पे डिप आएगा। इधर देखो, Mn और Tc पे डिप आता है ड्यू बिकॉज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर दे लैक मेटालिक बॉन्डिंग, देयरफॉर दे लैक मेटालिक बॉन्डिंग, आगे समझ। इसमें यही क्वेश्चन आता है, ये जितना कराया उतना लिख लो, बच्चे कर दो, 1 मिनट, जितना बताया है वो नोट कर लो। क्वेश्चन हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी पहुंच गए? मेल्टिंग पॉइंट हो गया ना। आगे क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी अगर हम इसे क्वेश्चन कम आता है ऐसे पढ़ लेना, इधर जाते वक्त भी बढ़ती है, नीचे आते वक्त भी बढ़ती है, ठीक है। आगे ऑस्मियम की हाईएस्ट होती है, ऑस्मियम, इरिडियम, वो सारा। अगला पॉइंट बोलो, पॉइंट वाइज कराता हूँ ना। आयन एंथैल्पी 7वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट क्या है? पहुंच गए 6वें पॉइंट पे, 7वें पे मेटालिक रिएक्टर तो वही हो गया, ठीक है, हो गया। चल नहीं, पहले आयनेशन एंथैल्पी। आयनेशन एंथैल्पी में आपको पता है वो हाफ फील्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल पूछेगा Mn2 पॉजिटिव की ज्यादा होती है Fe2 पॉजिटिव की, मैंगनीज की, वो यार तू बातें कर यार। Mn की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 5, इसकी Mn की लिख रहा हूँ, Fe की लिख रहा हूँ 4s2 3d 6, Mn2 पॉजिटिव की ये 0 हो जाएगा, ये हो गया हाफ फील्ड, ये स्टेबल है, ये खुशी खुशी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, स्टेबल हो रहा है। और ये स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव की आयनेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। Fe की Mn3 पॉजिटिव की ज्यादा होगी, ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन आता है, आगे समझ। रब कर रहा हूँ, ये इतना तो पता होगा। आगे आयनेशन एंथैल्पी का एक बच्चे ने डाउट पूछा था उधर, अच्छा क्वेश्चन था वो भी कवर्ड ही है इसमें। उसमें है कि 5d की आयनेशन एंथैल्पी 4d और 3d से ज्यादा क्यों होती है? इसका आंसर देगा कोई? बताओ। 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग के कारण उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर बढ़ जाता है। देखो 3d से 4d, 4d से 5d, यहाँ आयनेशन एंथैल्पी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज कांस्टेंट है। इसका जनरल ट्रेंड क्या कहता है? आयनेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड कहता है कि अगर साइज बढ़ेगा, मैं 2 ही सेल बना रहा हूँ, ज्यादा नहीं बना रहा, ठीक है, अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में पकड़ कम हो जाएगी, है ना, तो आयनेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज, आयनेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे तो साइज कांस्टेंट है, साइज क्या है? तो अगर साइज कांस्टेंट है और 5d में तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये आंसर उसका, ठीक है, आगे समझ। डन, चलो कर दूं, ये भी डब कर दूं। अब आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, इसको भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, इसको मैंने देख लो 2 या 2.5 दिन में कराया था, एक सिंगल पॉइंट। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कॉपर का पॉजिटिव क्यों होता है? 0.34,
कॉपर का पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि कॉपर की सेकंड आयन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम 3d10। ठीक है, चलो उसके बाद आता है Mn का क्वेश्चन। Mn2 पॉजिटिव की वैल्यू -1.18, वो काफी ज्यादा स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, क्योंकि अभी किया Mn2 पॉजिटिव की आयन एंथैल्पी कम होती है, सेकंड आयन एंथैल्पी कम होती है, 3d5 अटेन कर रहे तो स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन याद रखनी, क्या? लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल विल बी द ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, पता है ना? लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब होता है ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऐसे लिखूं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कम आता है, अगर समझिए। और मैं आपको मैंने बहुत कुछ लिखवाया था, इसके 4 पॉइंट थे, क्लास में डिस्कस किए थे कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है एल्कली मेटल से लेस नेगेटिव होता है। याद है? कैल्शियम, सोडियम, उनसे करवाया था ना, कैल्शियम का लिखवाया था। ठीक है, देखना कितना लिखवाया, -2.37 -2.87। ठीक है, एल्कली मेटल से लेस नहीं, क्योंकि एल्कली मेटल्स इनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस अटेन कर लेगा ना, कैल्शियम तो 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गए 18 रह गए। ठीक है, चलो अब आपको टाइम दूंगा लिखने का, अब लिख लेना। इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था, साइड पे लिख देता हूं ना। इसमें एक क्वेश्चन लिखा था, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, Mn की वैल्यू हाईली नेगेटिव क्यों होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है Mn और आयरन का कंपैरिजन आया था कई बार। Fe की वैल्यू कितनी होती है बताओगे? 0.44। वैल्यूज याद नहीं है, आता में कुछ नहीं है। ये यहाँ से क्या पता लग रहा है? Mn2 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव, वही कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद आगे हम ट्रेंड्स इन मेटल 3 पॉजिटिव टू मेटल, उसमें भी सिर्फ इनका ही क्वेश्चन एक बनता है। इनका वो क्वेश्चन है कि Mn3 पॉजिटिव का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1.58 और Fe का होता है, भूल गया ना सारा। देखो मेरे को तो भूलता कम भूलेगा ना, मैं तो करता रहता हूँ, तुम लोग रिवाइज करना पड़ेगा बहुत बार, जरूरी है ये। इसको देख के देखा जाए ज्यादा स्टेबल ये है, क्वेश्चन आएगा फिर क्या, भाई Fe3 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसमें क्या लिखोगे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन उसकी 3d4 होती है, अगर समझ, इसलिए। फिर इसमें और बच्चों ने बुक, इसमें क्वेश्चन थे असाइनमेंट में, कॉपर वाला क्वेश्चन था, आउट ऑफ CuI2 एंड CuI2 विच इज मोर स्टेबल, ये क्वेश्चन है ना उसमें। तो इसका आंसर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Cu2 पॉजिटिव 4I8, यही लिखा है दोबारा, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, 2 मोल ये रिएक्ट करे, ये बन जाएगा Cu2I2 प्लस I2। आयोडीन की हाई टेंडेंसी होती है -1 में, नहीं 0 में जाना चाहता हूँ। ठीक है, और ये 0 में चला जाएगा, आगे समझ। तो ये प्लस कॉपर यहाँ +1 स्टेट में रहता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो ये देख लेना एक बार, जाके लेक्चर लगा लेना ना, क्वेश्चंस पता लगते रहेंगे। आगे इसके क्वेश्चन और कहां से करने सुन लो, इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बहुत अच्छे क्वेश्चन है मॉडर्न के। ठीक है, इसमें भी है असाइनमेंट में, इसमें तो सीधा ओके क्वेश्चन है ना, उसमें बेसिक से शुरू किया उसने। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के क्वेश्चन है मॉडर्न वाले, टॉपिक खोलना, ये मैंने एक दिन आपको होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन देख लेना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लो इलेक्ट्रोपोटेंशियल के मॉडर्न वाले क्वेश्चन कर लेना, सॉल्व अनसॉल्व। ठीक है, थोड़े से ही है, 7-8 क्वेश्चन है बस, यही सब है उसमें। आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, घर पे जब करोगे ना अच्छे से 15-20 मिनट लगेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है। आगे ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट में वही क्वेश्चन, क्या बोलो, why do d block element shows variable oxygen state? Answer, due to the participation of Ns and in addition to Ns, n-1 d electrons also participate because they have comparable energy। ठीक है, खत्म। फिर क्वेश्चन आता है 3D सीरीज में से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है? Mn। कौन? Mn का ग्रुप भी पूछा जा सकता है, +7 ऑक्सीजन स्टेट तक जाता है हाईएस्ट, और इसका ग्रुप भी 7 ही। ठीक है,
फिर आता डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा कौन शो करता है, उसका आंसर आएगा ऑस्मियम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्या पूछा है, 3D में Mn, डी में ऑस्मियम +8 था। ये क्वेश्चन हो गया, आ गया समझ। फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से एलिमेंट वेरिएबल नहीं शो करता, उसमें आएगा स्कैंडियम +3 करता है, जिंक से +2। इसमें आंसर में कई बार कॉपर भी लिखा होता है क्योंकि वो सिर्फ 2 ही करता है, ठीक है, 2 ही करता है, आया समझ। और अगर एक्वा सॉल्यूशन है फिर तो 1 ही करेगा, आ गया समझ। क्योंकि इनके पास, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बन जाएगा नोबल गैस 4s0 3d 0, ये 4s0 3d 10, इसलिए आ गया समझ ये भी। चलो ऑक्टेट स्टेट में और क्या है, ऑक्टेट स्टेट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जो Mn है वो +7 ऑक्सीजन के साथ शो करता है, किसके साथ है, ऑक्सीजन, नॉट विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ से +4 तक जाता है ना। देखो कितना डेप्थ में क्वेश्चन तुम्हें डिटेल में कराया ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये आंसर लिखो। एमसीक्यू भी आएगा, संडे टेस्ट भी है, ठीक है। अभी सर असाइनमेंट लाएंगे, उसमें क्वेश्चन है, आज करना है वो, हो गया डन। इसमें बस वो बाकी थ्योरीज में क्वेश्चन है वो कर लेना, ठीक है, थोड़े बहुत नोट कर लो, ये कर लो बच्चे, 1 मिनट रोक दो, ये कर लो नोट, कुछ करना है। आगे बच्चे पॉइंट आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको बताना है, पैरा या डाया। जैसे आयन आएगा आपको, ये 4s0 3d9 है तो ये पैरामैग्नेटिक है, ये 4s0 3d10 है तो ये डायमैग्नेटिक। ऐसे आयन आएंगे, अलग अलग कर लेने, ठीक है। फिर इसी के साथ आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकता था, मान लो इसमें पूछ लिया, कहता मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो वो भी कैलकुलेट कर लो, म्यू n n+2 का रूट, n अन पे इलेक्ट्रॉन कितने 1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, आगे समझ। इसके बाद क्वेश्चन आता है कलर का, तो कलर का क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखना है डी ट्रांजिशन, और बाकी थोड़ी थ्योरी लिखी वो लिख देना, ठीक है। आगे 3 क्वेश्चन और देखो, ये वाले क्वेश्चन देख लो कैसे लिखने हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सुनो क्या हुआ, यहाँ तक आते हैं बच्चे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोटेंसर कर लिया, ऑक्सीजन स्टेट कर ली, ये भी आता है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाई डू, इसका भी क्वेश्चन है ना असाइनमेंट में, पूछा था किसी ने। तो इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी के पॉइंट आपको ना, इसका आंसर पॉइंट बना के लिखना है, बिकॉज दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, दे लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट पाथ, ठीक है। इसका भी पॉइंट में लिखना आंसर। कल मैंने आपको बताया था एक्टेनॉइड ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, क्यों, क्योंकि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा होता है, बताया था। हाँ, इसमें 3 पॉइंट जो है वो लिखने, स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये ऐसे ही लिखना है, नंबर तभी मिलेंगे, अच्छे से लिखना है, ठीक है, क्लियर। अपनी मर्जी से लिखोगे बच्चे, पहला टेस्ट है इनऑर्गेनिक का, ढंग से लिखना थोड़ा, ठीक है। आता नहीं आपको, लिखना नहीं आता, किसी को नहीं आता। उसके बाद अलॉय फॉर्मेशन, व्हाई डू दे फॉर्म अलॉयस, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइज, कुछ अगर कहता मेरे को आता लिखना है ना, कुछ अगर हो गया ये खत्म। आगे एप्लॉग सुनो, डी कंपाउंड सुन लो, जिनको नहीं पता ना, अभी ये नोट नहीं किया या पढ़ा नहीं होगा, तो उनको ये लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा अगर नंबर लेने, ठीक है। सुनो, आपको KMnO4 की प्रिपरेशन आएगी तीनों, इसका हीटिंग के साथ एक्शन ऑफ हीट, सिर्फ 2 रिएक्शन, स्ट्रक्चर तो आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर आप छोड़ सकते हो, वो जिसको नहीं ना आता वो छोड़ देना,
क्योंकि उसमें से एक या दो रिएक्शन आएगी, टेस्ट ले लिया मैंने उसका, ठीक है, अब नहीं डालूंगा ज्यादा। फिर आ गया ये, जिसको पूरे नंबर लेने वो कर लेना। ये इसकी प्रिपरेशन, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन विद एल्कलीस, और एक और क्वेश्चन पीएच वाला, जिसको ये आता है उसको ये भी आता होगा, ठीक है। पीएच वाले में प्रॉपर लिखना ली चार्ट या प्रिंसिपल। आगे ये खत्म हो गया है। उसके बाकी मैंने बहुत कुछ बताया था, हाइड्रोस्कोपिक होता है, यूज नहीं करना, वॉल्यूमेट्रिक, वो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज टाइप में आ सकते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखो एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, ऑक्सीजन स्टेट आती है, लेंथेनर कंट्रैक्शन, लेंथेनर कंट्रैक्शन के 3 कॉन्सिक्वेंसेस, पहला रिजेम्बलेंस ऑफ 4D एंड 5D, दूसरा सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स, क्या, और ये बेसिक कैरेक्टर LaOH ट्वाइस, थ्राइस एंड Lu, कौन ज्यादा बेसिक है, साइज किसका छोटा, इसका, ये ज्यादा बेसिक है, अगर समझ। और फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है ना, व्हाट आर मिक्स्ड मेटल्स, ये क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, व्हाट आर मिक्स्ड मेटल, अगर सीधा देखते हैं क्वेश्चन आपको आना नहीं था कल, अभी बता दिया। व्हाट आर मिक्स्ड मेटल्स, मिक्स्ड मेटल होते हैं 95% इसमें लैंथेनाइड होते हैं, ठीक है, बाकी 5% कॉम्पोजिशन अलग अलग लिखी हुई है, आयरन, कार्बन सब होते हैं, ठीक है, ट्रेसिस ऑफ कार्बन। इसके यूजेस, इसके यूजेस, बुलेट शेल्स बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, बुलेट शेल्स, लाइटर फ्लिंट्स, लाइटर फ्लिंट्स, ठीक है, ये बता दिया मैंने। और एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन ज्यादा होती है, और आपको ये आएगा डिफरेंस, लैंथेनॉइड, ये पक्का क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस आएगा, वहां से ये मत शुरू करना, ये 4F होते हैं, 5F होते हैं, ये 58 से शुरू होते हैं, वो 90 से शुरू होते हैं, यही पॉइंट लिखे जाओ, ठीक है। इसमें लिखने प्रॉपर 9 पॉइंट है, 9 7 पॉइंट चाहिए मेरे को, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी, दे शोज लिमिटेड ऑक्सीजन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, ऐसे आगे समझ, खत्म हो गया बस। और कुछ पूछना है, किसी ने डाउट्स है, बोल लो फिर। देना पानी, कॉम्प्लेक्स जो वो एलिमेंट्स बनाते हैं डी ब्लॉक के, बताता हूँ मैं एक बार बोर्ड पे। हाँ जी, 9 बजे एक असाइनमेंट दो। हाँ जी, उसका यही लिखना ना, साइज का न्यूक्लियर का इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, ज्यादा नहीं होता, ठीक है, साइज छोटा चाहिए होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। आपको लिखना है कि, और दूसरा रीजन इसमें लिख सकते हो आप कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे अवेलेबल नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी सबकी अलग अलग होती है ना, 5 उसकी 5D की और 4F की, ठीक है, तो लोन पेयर जाएगा कहाँ, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो उसमें एनर्जी गैप कम होता है एक्टिनॉइड्स में। और बोलो, हाँ तो उसका तो सीधा ही आंसर है, डायरेक्ट आंसर है।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वही स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें नहीं होता, स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज नहीं है इनके पास। और बोलो, अच्छा ऊपर वाला वो हुआ नहीं वो डी वाई है ना, ये देखो डी वाई टर्बियम के बाद आता है डिस्प्रोसियम, इसका 4s10 ओ 4 5 6 6s2, यह है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। कितना चार्ज है इसके ऊपर, +3, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, एक है यहाँ से, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7 है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 5 अनपेड, तो 5.92 आ जाएगा, ठीक है। 3 पॉजिटिव का है, इसने किसका लिखा है, डिस्प्रोसिंग का ही पूछा है, तो 10 का ले लो ना फिर, 3 पॉजिटिव, फिर इसके नहीं करना, कुछ नहीं करना इसको, मैंने डिस्प्रोसिंग 3 पॉजिटिव, आपने 3 पॉजिटिव बोला ना, नहीं बोला, उधर मैं 3 पॉजिटिव के साथ ही करा के आया हूँ, तो ना मत करो इसको, ऐसे ही रहने दो, 4 9 है, 10 होता ना ये, क्या वो वाला, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, 4s वाला, वो तो स्पिन होता है। अच्छा स्पिन वाला तुम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, उसमें स्पिन वाला करना है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पूछा, तो 4s वाला फॉर्मूला वो लिखा हुआ फॉर्मूला, ऐसा हाफ लेके पुट कर देना, हाफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ऐसा हाफ कितने हैं, ऐसे करना, उसमें मैं बताता हूँ। स्पिन वाले में स्पिन एस वाला फॉर्मूला लगा, और लिखवा देता हूँ आपको, बोलना फॉर्मूला 4 ऐसे ब्रैकेट है ना, अच्छा 4s इंटू s+1 प्लस ये, तो इसमें L लेना, इसका L कितना आ गया 3, और स्पिन क्या आ गई इसकी, स्पिन देखो कैसे निकालनी, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो कैंसिल हो गए है ना, प्लस वाले कितने बचे, 1 2 3 4, 4 बचे, ठीक है, तो टोटल S से 2 आ जाएगा, हाफ 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 को ऐड कर लेना, ठीक है। और बोलो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और बोलो 12th क्वेश्चन, अच्छा कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस स्पिन ओनली फॉर्मूला बोले ना, वो फॉर्मूला वही लगाना है, ऑन द बेसिस स्पिन ओनली फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा ना इसने, 2 होते ना, स्पिन का ही पूछा खाली, ठीक है, ये सही है। आगे बोलो, और बोलो, वो भी बच्चा वो एक्स्ट्रा का ही क्वेश्चन है, जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है ना, सुनो देखो, जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है ना, वो होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और साथ में होता है उसके एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, है ना, ये यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स में, ठीक है, इसका यूजेस लिख लो, ये पॉलीमर्स में है, पॉलीमर हमें डिलीट हो गया अब, तो अब ये क्वेश्चन भी नहीं आता, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, उससे बनेगा पॉलीथीन। आगे बोलो, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स,
एल्कीन की पॉलीमराइजेशन करके बन गया पॉलीथीन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स या इथीन लिख लो, एंड प्रोडक्ट होगा इसका पॉलीथीन, पॉलीएथीन। और पॉलीथीन भी दो तरह के होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो हमें अभी नहीं करना, ठीक है। पॉलीमर्स में है वो, डिलीट है वो। आगे पॉलीमर कर लिया, आगे बोलो। एल्कीन, एल्कीन टू फॉर्म पॉलीथीन। That's a single use of lanthanoid. एक मिनट, 2 मार्क्स का करें पहले हम। 2 मार्क्स का देखो 8 क्वेश्चन। इसमें बचे एफ ब्लॉक लिखे ना उसने, एफ ब्लॉक हम उसमें लैंथेनॉइड्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल ऑर्गेनिक स्टेट वही ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ NS N-1D। इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसमें एनर्जी गैप होता है, ज्यादा होता है। आगे 5, इसमें 4F और 5D में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है। और बोलो 3 मार्क्स में है। ये देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक लाइन पता होना चाहिए कि लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल विल बी द ऑक्सीजन स्टेट, बस। लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल विल बी द ऑक्सीजन स्टेट, बस। अब देखो पोटेंशियल दे दिया उसने 6, फिर कहता था स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन एसिड सॉल्यूशन कंपेयर टू Cr3 पॉजिटिव Mn3 पॉजिटिव। इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो। क्रोमियम का कितना है? -0.4। क्रोमियम का कितना है? और Mn का 1.58 होता है ना पॉजिटिव में, तो इसने 5 दिया, चलो ये ऐसे लिख दो। और ये 0.8, 0.77 होता है एग्जैक्ट, ये इसने दे दिया। चलो अब यहाँ से देख के क्या पता लग रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? Cr3 पॉजिटिव, उसके बाद आयरन, फिर लास्ट में। इसको अरेंज कर देना, ठीक है। Cr3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये पता ना क्यों है, क्यों स्टेबल है ये? इसकी T2G कॉन्फ़िगरेशन है, T2G3 लिखवाया था ना, ये तुम्हें नहीं, तुम लोगों ने नहीं किया पुत्र। 4s1 3d क्या होता है? 4s2 3d, 4s1 3d 5, 4s0 3d3, T2G3 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, क्या है ये क्वेश्चन अलग से है, ठीक है। Cr3 पॉजिटिव इतना स्टेबल क्यों होता है? T2G3 कॉन्फ़िगरेशन तो करवाया था ना, इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स T2G3। आगे इसके बाद कौन आया? आयरन, और ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि अनस्टेबल हो गया वो, तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके। आगे इसका सेकंड पार्ट, द इज विद फेरस आयन। फेरस मतलब Fe2 पॉजिटिव, फेरस मतलब क्या? Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में जाना चाहता है। The ease with which ferrous ion can be oxidized as compared to similar process for chromium and manganese metal. +2 स्टेट किसकी स्टेबल है? +2 Mn की ज्यादा स्टेबल है, +2 -1.2, और उसके बाद क्रोमियम की स्टेबल है, और उसके बाद आयरन की। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो सुन लो, इसका आंसर क्या है बताओ? सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन है, द इज विद व्हिच फेरस आयन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एज कंपेयर टू सिमिलर प्रोसेस फॉर क्रोमियम एंड मैंगनीज मेटल। Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करना है, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, तो 3 पॉजिटिव में ऑक्सीजन स्टेट। पोटेंशियल देखो एज कंपेयर टू, आप इसमें लिख सकते हो कि एज कंपेयर टू Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, सही है। एज कंपेयर टू Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, ठीक है, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव अनस्टेबल है। Fe2 पॉजिटिव क्या है? Fe3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, लेकिन क्रोमियम के साथ अगर कंपेयर करोगे तो क्रोमियम इजीली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है।
क्योंकि क्रोमियम का पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है। आ गया समझ? और बोलो, और है इसमें कोई डाउट? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इतनी जरूरत नहीं है अभी। अभी के लिए टेस्ट के लिए मत पढ़ो ये, बस ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, हाँ जी बोलो, और बोलो, और बोलो, बस। उसके रिएक्शन है सीधा दी हुई आंसर दिया हुआ है, वो एक्स्ट्रा में, हाँ एक्स्ट्रास का ही है, वो कर लेना, तभी मैंने आंसर दिया हुआ साथ में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको अभी आएंगे नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो कराया वही आएगा है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पूछ रहा था ना, कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे ये, जैसे लैंथेनॉइड है या एक्टेनॉइड है, से बोलते थे, जिसमें ब्रैकेट में हो, ये लिगेंड होते हैं, ये इसको लोन पेयर देते हैं। ये अगला चैप्टर आएगा ना, कोऑर्डिनेशन, तूने किया कोऑर्डिनेशन, आना था देखो इस बार है ना। और बोलो, बोलो, लास्ट क्वेश्चन, सीधा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं कराना, वो तो टेस्ट में आना लास्ट, वो फोर्थ ग्रुप, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कराओ। बट आप लोग रहने तो वो क्वेश्चन उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मिक्स है, छोड़ दो, इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, समझाऊंगा ना, फायदा नहीं कोई, रहने दो, है बहुत आसान, 1 मिनट की वीडियो में कराया था, बोलो करा दूं। देखो ये क्वेश्चन ना कोऑर्डिनेशन का है, ये मिक्स हुआ है। ओए अगर दिमाग थोड़ा सा भी लगाओगे समझ आ जाएगा। देखो इधर देखो, वो कहता है द क्लोराइड ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव फोर्थ। अच्छा मैं आगे चला गया, तो तभी कह रहा हूँ कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, पहुंचे कोऑर्डिनेशन पे गया, कोऑर्डिनेशन ही कराऊंगा। हाँ जी 5 मार्क्स का, इसकी रिएक्शन दिए, फोटो भेज देते हैं। और बोलो बस, और कुछ? चलो खत्म हो गई कहानी, कोऑर्डिनेशन करें। चलो ये किसकी असाइनमेंट है, लो चलो बंद कर दो।